प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, सभी को सर्वप्रथम राधे राधे। आज का हमारा प्रश्न हमारे इन उपस्थित सत्संगियों में से हम बाद में लेंगे। फ़िलहाल हम एक काफ़ी दिन पहले का आया हुआ एक प्रश्न है। अस्मिता पांडे जी करके हैं, वे पूछती हैं कि जब जब मैं नाम जप करने बैठती हूँ तो मेरा ध्यान भटक जाता है। वाणी से तो नाम जप चलता रहता है, किंतु मेरा मन, मेरी चित्तवृत्तियाँ जो है भटकती रहती हैं। तो कैसे कंट्रोल करूं? कंट्रोल में मन नहीं रहता नाम जप करते समय। तो अस्मिता पांडे जी, आप अपने प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। देखिए, ये जो समस्या है मन भटकने की, ये 99%, हम कहेंगे 99.9% साधकों के साथ में, ये डिवोटीज जितने भी हैं उनके साथ में होती ही है। मन भटकता ही है। तो आपको इतना परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप इतनी ग्लानि मत कीजिए कि ऐसी मैं ही हूँ, या कोई भाई जी हों, या कोई हमसे आयु में बड़े हों, जो भी हमारे आदरणीय सम्माननीय हैं, वे कोई भी ऐसा ना सोचें साधक और भक्तजन कि मेरा ही मन भटकता है, मैं बहुत खराब हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समस्या सबके साथ होती है। अब उत्तर सुनते हैं। देखिए, मन भटकना ऐसा है, मन तो भटकेगा, क्योंकि इसका भटकता क्यों है ये सुनते हैं। अनादिकालीन इसका अभ्यास है। अनादिकालीन, क्योंकि आप जीवात्मा है ना, तब फिर आप सदा से थे, हैं और सदा रहेंगे। भविष्य में मुक्ति होने के बाद भी आपका स्वरूप बना रहेगा। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत्ता का अभाव कभी नहीं होता अर्जुन। दूसरा अध्याय गीता जी। न त्वेवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपाः। अर्जुन, ऐसा कोई काल नहीं था, ऐसा कोई काल नहीं होगा जब तू नहीं था, मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे जिनके साथ तू युद्ध करने के लिए यहाँ कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़ा है। ऐसा कोई काल नहीं होगा जब ये नहीं होंगे, मैं नहीं होऊंगा, तू नहीं होगा। क्यों? मैं तो अविनाशी, नित्य परमात्मा भगवान हूं, किंतु तुम भी नित्य हो क्योंकि आत्मा हो। शरीर ही बार बार, ये जो चोले हैं ना, ये वस्त्र के समान ये शरीर ही त्यागता है प्राणी। तो सदा रहता है। इस लिहाज से देखा जाए तो कोई गिनती नहीं कितने जन्म हो चुके। इसलिए, और सदा से ये जीव अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवान को नहीं पाया, तब फिर ये माया में है, माया के वश में है। और जब माया के वश में है तो अनंत अनंत जन्म हो गए। और अनंत अनंत जब जन्म हुए, ध्यान दीजिए, जब अनंत अनंत जन्म इसने लिए, 84 लाख तो अलग है, मनुष्य शरीर बिल्कुल अंतिम, ये बिल्कुल आखिरी, तब कृपा करके भगवान देते हैं। तो जब मनुष्य बन बनकर जितने भी कर्म किए और जब मनुष्य शरीर धारण किए, तो मन संसार में आसक्ति पूर्वक कर्म करने लगा, राग पूर्वक, अटैचमेंट पूर्वक, मोह पूर्वक कर्म करने लगा। और किया, कभी भी अनासक्त नहीं हुआ विषयों से, संसार में ही रहा। तो जिस चीज का सीधा सा हिसाब है, जिस भी वस्तु, जिस भी कार्य का अभ्यास हो जाता है मन को, तो वह फिर दौड़कर वहीं जाता है। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु चिंता करने की आवश्यकता है भी। क्यों? क्योंकि चिंता करने की आवश्यकता क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि वो सभी का होता है, क्योंकि अभ्यास आपका बना हुआ है। और आवश्यकता क्यों है चिंता करने की? वो इसलिए क्योंकि अब आपको समझ में आने लगा है कि ये गलत है। आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और आप परमार्थ पथ के पथिक हैं और भगवान की प्राप्ति के लिए भजन साधन इत्यादि करने लगे हैं। तब फिर ये आवश्यक है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। आपको मन संसार में नहीं जाने देना चाहिए, किंतु चला जाता है। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं, हाँ, तो उसके उत्तर पर आएंगे। किंतु ये सहज है, इसलिए इतना परेशान ना हो और चिंता करने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि अब जब आप भजन करने लगे तब फिर आपको संसार से हटाना पड़ेगा और भगवान में, अपने ध्येय में, अपने परम चरमराधांत लक्ष्य की प्राप्ति में ही आपको मन का अटैचमेंट करना होगा। जैसे आज तक संसार में विषयों में रहा, अब आपको भगवान में तदाकार करना होगा। वही तो कह रहे हैं कि होता नहीं, क्या करें? जब हम जप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो स्मरण तो मन का विषय है, सब्जेक्ट है, वह भटक जाता है। अब क्या करें? शरीर तो आसन पर होता है, माला हाथ में चलती रहती है, रसना जो जीवा है मुख में घूमती रहती है, अथवा मानसिक करें तो हम चुप रहते हैं और माला करते रहते हैं। मन का कंट्रोल करने का कोई उपाय बताइए, हम आपसे ये पूछ रहे हैं।
हाँ तो सुनिए, देखिए मन बहुत ही जिद्दी, बहुत ही पाजी, बहुत बदमाश है, हमारा शत्रु है। ये जो भली प्रकार ना जीता हुआ मन है अर्जुन, ये शत्रु है। जिसने भी अपने मन को स्वतंत्र छोड़ रखा है और भली भांति वश में किया हुआ जीता हुआ मन हमारा परम मित्र है। ये है मन की शक्ति। क्षणमायाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम, योग वासिष्ठ महारामायण। एक क्षण में ये पाताल में है और एक क्षण में ये ब्रह्मांड की भित्तियों का भेदन कर कहीं और दूसरे लोक में चला जाता है। अलमारी में, किसी ट्रंक में, किसी भी बक्से में इसको बंद कर दिया जाए, भूमि के नीचे दबा दिया जाए, किंतु मन निकल जाता है। इतना सूक्ष्म तत्व है और इतना जिद्दी है। यत्र तत्र सर्वत्र धावनशीलता इसका सहज गुण है। योग से जो है यह मन कंट्रोल में आता है। योग का अर्थ क्या होता है? हम योगा नहीं बोल रहे, जो आजकल तथाकथित सो कॉल्ड योगा चल गया है। योगा नहीं होता, ए हटा दीजिए वहां से, केवल योग ही होता है। महर्षि पतंजल के अनुसार, पतंजलि योग दर्शन, योग सूत्र, तो उसमें महर्षि पतंजलि, ध्यान दीजिए, महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का ये निरोध करना। ये निरोध क्या होता है? निरोध का अर्थ होता है चित्त की वृत्तियों को लगाम लगाना, कंट्रोल करना, उसको नियमन में लाना, शासन में करना, उसको मन को अपने वश में रखना। इसको कहते हैं निरोध। किसी वस्तु को रोकना निरोध कहलाता है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध, अर्थात वृत्ति माने आदत, इसका स्वभाव जो नेचुरलिटी है। क्या है नेचुरलिटी? यत्र तत्र सर्वत्र धावनशीलता, जहां तहां सब जगह दिन रात भटकते रहना। आप सो रहे हैं, चादर ओढ़ ली, सर्दियां हैं, रजाई ओढ़ ली, ब्लैंकेट ओढ़ लिया, किंतु मन निकल जाता है। और मन के चिंतन के अनुसार ही गति मिलती है, कोई दूसरा भावी जन्म मिलता है। तो इसीलिए मन पर ही शासन करना होगा कि हमारा शत्रु है, ये अभी हमने कहा। योग से चित्त की वृत्तियों पर नियमन कर पाते हैं, हम कंट्रोल कर पाते हैं। और ये जो तथाकथित योगा है, ये केवल फिजिकल है, ये केवल शरीर के स्वास्थ्य भर के लिए है। इससे आपका मन वश में हो ही जाएगा, कोई भी गारंटी नहीं, असंभव। योग से होता है, योगा से नहीं होता, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कैसे करें मन को वश में? मन को वश में करने के लिए जब आप पूजन के आसन पर बैठें, कहीं भी बैठें, तो सर्वप्रथम भगवान के किसी भी चित्रपट, किसी मूर्ति, श्री विग्रह, भगवान की किसी छवि का, छाया चित्र का, जो भी हो, कैलेंडर हो, कुछ भी एक उस स्थान पर लगा लीजिए जहां पर आप बैठकर साधना करते हैं, नाम जप करते हैं। आंखें बंद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप अर्ध उन्मिलित नेत्रों से, थोड़ी सी आंखें खुली हों, थोड़ी सी बंद हों, पूरी ना बंद हो ना पूरी खुली हो, ऐसे नहीं खुली होनी चाहिए और बिल्कुल ही बंद नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि यदि आपने बिल्कुल बंद कर दी तब आपको, कई बार साधकों को नींद आने लगती है। ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है। हमें बहुत सारे साधकों ने कहा हमें नींद आने लगती है, हमारा सर दर्द होने लगता है। तो थोड़ी सी आंखें खोल कर रखें। और बिल्कुल क्यों ना खोलें? क्योंकि फिर आप जहाँ पर बैठकर कर रहे हैं तो कई बार लोगों के आने जाने से लय विक्षेप होता है, व्यवधान पड़ता है ध्यान में, स्मरण में प्रभु के, कि हम ध्यान करने बैठे, आंखें खोल कर रखेंगे तो कुछ ना कुछ दिखाई देगा, घर के पदार्थ समान ही दिखाई देंगे, तो ध्यान उनमें केंद्रित रहेगा। और हम करने बैठे हैं भजन, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, टाइम हमारा बर्बाद हो रहा है, ये हम समय जो है गंवा रहे हैं, ये भजन नहीं है। जब आसन पर हम बैठे हैं, कोई काम कर ही नहीं सकते शरीर से, तब फिर हम समय सही सही दें और सही सही सदुपयोग करें। समय सही सही देना क्या? इंद्रियों से तो आप सब कुछ कर रहे हैं, मन भी सही सही लगा दें, अब सही भजन होगा। अरे तो बताइए तो सही कि कैसे करें। हाँ तो चलिए, अर्जुन सरीखे गीता ज्ञानी विराट रूप का दर्शन जो कर चुके हैं, वे अर्जुन भगवान के आगे सरेंडर करते हैं। 6वें अध्याय में, गीता 6ठम अध्याय में अर्जुन कहते हैं भगवान से कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मण्ये वायोरिव सुदुष्करम। गीता 6:34। इस श्लोक का अर्थ है चंचलम ही मनः कृष्ण, हे श्री कृष्ण, ये मन अत्यंत चंचल है। प्रमाथि बलवद दृढ़म, ये
जो वायु है, घोड़े हैं बड़े चंचल, उनको कंट्रोल करने के समान ही बहुत ही अत्यंत दृढ़ है, सुदृढ़ है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इसको निग्रह करना, इसको वश में करना तो जैसे हवा को पकड़ने के समान है। जैसे आप हवा को नियंत्रण में लाने का प्रयत्न करें, काबू करने की कोशिश करें और वह नहीं होती, ऐसा है। तो भगवान ने डांटा नहीं, क्या बकबक करता है, करना पड़ेगा तुझे, ऐसा नहीं कहा। अगले ही श्लोक में भगवान ने 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं, 35वें श्लोक में तुरंत ही भगवान जवाब देते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम। नो डाउट अर्जुन, असंशयम, हे महाबाहु अर्जुन, कोई भी संदेह नहीं, तुम सही कह रहे हो। मन बहुत ही दुर्निग्रह है, इस पर वश में करना, इसको इस पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है। योगींद्र मुनींद्रों के लिए भी, बड़े बड़े योगियों के लिए भी, सिद्धों के लिए भी बहुत प्रयत्न करके वो सिद्धि लाभ करते हैं। कैसे होता है फिर? और चलम, चंचल है ये, तुम सही कह रहे हो। किंतु भगवान ने कहा, नीचे के श्लोक को पूर्ण करते हुए कहा, एक ही श्लोक है 35वां श्लोक, उसको पूर्ण करते हुए आप पढ़ लीजिएगा गीता जी में 6वें अध्याय का 35वां श्लोक। भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से यह मन वश में हो जाता है। सब मेरे भक्तों ने किया है, सब ऋषि मुनियों ने किया है और मेरी प्राप्ति भी की है। कठिन है, इम्पॉसिबल नहीं कहा। आ गया? आगे चलते हैं। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशम नयेत। गीता 6वें अध्याय का 26वां श्लोक। भगवान कहते हैं अर्जुन, जहां जहां मन जाए, अभी हमने कहा ना मन सर्वत्र घूमता फिरता है, भटकता है, जहां जहां मन जाए, मनश्चंचलम अस्थिरम, ये चंचल मन, अस्थिर मन जो स्थिर नहीं है, जहां जहां भटके, ततस्ततो नियम्येत, वहां वहां से इसको खींच कर लाए, आत्मन्येव वशम नयेत, और इसे आत्मा में ही निरूपित करे। आत्मा शब्द का अर्थ यहां पर है भगवान मुझ में लगाए, युक्त आसीत मत पर, मेरे परायण होकर बैठे, मेरा स्मरण करे, मेरा चिंतन, मेरा ध्यान करे। ध्यान के लिए हमने आपको बता दिया, भगवान का कोई भी श्री विग्रह, कोई मूर्ति, फोटो, श्रीपट, कुछ भी आप सामने एक प्रतीक भगवान का रखिए। ये जो कहते हैं ना मूर्ति पूजा गलत है, पागल हो गए, इनको आगरा या रांची भेज देना चाहिए। ये सब आवश्यक है। तो किसी मूर्ति, तस्वीर आदि का आप अवलंबन ले सकते हैं और उसमें जैसे भगवान हैं, जैसी राधा रानी हैं, जैसे ठाकुर जी हैं, खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो भी आपको बहुत सुंदर लगे भगवान की प्रतिकृति, उसको बार बार देखें और अपने ये आज्ञा चक्र में उसको देखकर अपनी आत्मकल्पना में देखने का प्रयत्न करें और जप करते रहें। यही आप पूजन के समय पर भी उसी फोटो का बार बार ध्यान करें, तब करें। आप स्नान करा रहे हैं, उन्हीं राधा रानी, उन्हीं बाल गोपाल का चिंतन करते हुए करें और कुछ ना सोचें। इस प्रकार हमने डिटेल कर दिया श्लोक का अर्थ। इतना उसमें अर्थ नहीं है, किंतु वश में करने का अर्थ यही है कि वश में करने का उपाय है क्या? भगवान में मन लगाना। तो किसी भी प्रकार से भगवान में मन चला जाए, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। भागवत भी चुप नहीं रही, इसलिए किसी भी उपाय से मन को श्री कृष्ण में निवेश करना चाहिए, लगाना चाहिए। किसी भी भाव से मन भगवान में लग जाए, जिस उपाय से मन भगवान में लगे, उसी का नाम साधना, उसी का नाम भक्ति, उसी का नाम उपासना, उसी का नाम भजन। गधे की अक्ल से समझ सकते हैं आप सबको, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जहां जहां मन जाए, इसे चालाकी से समझाइए, इसे लोभ दिखाइए। क्या तू संसार में विषयों में भ्रमण करता रहता है? आज तक अनादिकाल से तूने मेरा भी सर्वनाश किया, तेरी ही बातें मान मान कर मैं भटकता रहा और मैं भी तेरे कारण, तुझे तो कुछ मिला नहीं, किंतु तूने मुझे लोभ दे देकर बरगलाया और मैं भी प्रमाद की मदिरा का पान करके उन्मत्त हो गया, नशे में था, विषयों की हवा लगी मुझे और मैं तेरी बातों में आकर बहक गया। जब जब तूने कोई विषय दिखाए, पांचों इंद्रियों के विषय में भोगता रहा और भोगते 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 मेरे अनंत शरीर नष्ट हो गए। किंतु अब तेरी बात मैं नहीं मानूंगा मन, अब तू मेरी बात मान। अब तक मैं तेरा दास बना रहा, अब तू मेरी गुलामी कर। क्या करे? तो ये बड़ा जिद्दी है, बड़े बड़े योगियों को पकड़कर धर घसीटता है, फिर ले जाता है संसार में।
तो फिर ये मन बड़ा जिद्दी है, भटकेगा, आपको परेशान करेगा, सब प्रकार से आपको इतना तंग कर देगा। किंतु घबराना नहीं है आपको, बार बार अभ्यास करें। बस एक उपाय, केवल एक उपाय आपको लिख कर दे रहे, हम यहीं बैठे हैं। आपको भविष्य में कोई समस्या आ जाए, आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, प्रति प्रश्न करिए। जब जब आपको कोई समस्या आए आप पूछ सकते हैं। तो बार बार किसी मूर्ति, श्री विग्रह इत्यादि पर ध्यान केंद्रित कीजिए। भगवान का स्मरण, राधा रानी का स्मरण, दोनों में से किसी एक का स्मरण या दोनों युगल सरकार का, प्रियालाल का स्मरण चिंतन करते हुए नाम जप कीजिए। भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण रखिए। कोई भी कीर्तन, कोई भी पद ढोलक इत्यादि पे गा रहे हैं, भगवान को, वह तो मुख से चल रहा है ना, आपको याद ही है भजन कीर्तन जो भी हम गा रहे हैं, जो पद गुनगुना रहे हैं, आप अपना करते रहिए और मन से स्मरण कर लीजिए। आने जाने वाले लोगों को क्या देखना, वही रंग बिरंगी दुनिया है, सब वही जाने पहचाने, ये सब चेहरे देखे हुए हैं, क्या देखना किसी को। सड़क पर तमाम लोग चल रहे हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, हर प्रकार की दुनिया है, कुछ भी तो नया नहीं है। दिन रात वही देखा, पूरे जीवन देखा, हमें बोरियत नहीं होती। माटी के रंगदार खिलौने, सांवले सुंदर और सलोने, वही भगवान जोड़ता है, वही तोड़ता है, नए नए बनाता है, फिर उनमें रंग रोगन करता है, फिर उनको जन्म देता है। वही मिट्टी है, वही पंचतत्व है, इनको क्या देखना। अब तो प्रियालाल को देखना चाहिए। तो इस प्रकार से इस मन को प्रलोभन आप दीजिए। अब आप जागिए, अप्पो दीपो भव, गौतम बुद्ध ने कहा था, पहले तू जाग, तब बाहरी गुरु तुझे जगाएगा। क्योंकि बाहरी गुरु 1 करोड़ कल्प तक सर पटक कर मर जाए तुझे उपदेश दे, तू यदि नहीं सुधरा हुआ, तेरे भीतर विषय विकार भरे हुए हैं और थोड़ा सा भी संसार से वैराग्य नहीं है, संसार के भोग भोगता रहे और तू सोचे कि भगवान भी मिल जाते तो अच्छा था, असंभव। इसीलिए थोड़ा वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य कैसे होगा? जब हम बार 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 विषयों से, संसार से मन हटाएंगे, बार बार प्रियालाल में, भगवान के स्वरूप में लगाएंगे, स्मरण करते हुए भजन, ध्यान, कीर्तन, पूजा, नाम जप आदि उपासना करेंगे, मन वश में हो जाता है। तो भगवान का बार बार स्मरण करने का अभ्यास आज्ञा चक्र में, हृदय आदि पर करें। आंखें पूरी ना बंद रखें, पूरी ना खोलें, जैसे आपको सुविधा हो आप वैसा कीजिए। फिर भविष्य में कोई समस्या आती है, आप फिर से प्रश्न कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर, आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। शेष फिर